तभी भगवान नारद प्रकट हो गए। शिव से कहा महाराज ये क्रोध का जल जहां भी गिरोगे डालोगे वो चीज वस्तु भस्म हो जाएगी, आप इसको जल में डालिए, क्योंकि अग्नि है, क्रोधाग्नि है। शिव जी ने उसे समुद्र में फेंक दिया आंखों के क्रोध जल को। तो शिव के इस अश्रु जल के अंश से सागर में एक सुंदर सा बेटा पैदा हो गया, जिसे समुद्र ने अपना बेटा स्वीकार किया। तभी ब्रह्मा जी का आह्वान किया, ब्रह्मा जी की गोदी में दिया, बोले इसका नामकरण संस्कार करो। जैसे ही ब्रह्मा जी नामकरण संस्कार करने लगे, उस बेटे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को जोर से पकड़ लिया, गला पकड़ लिया, इतना तेज पकड़ा कि ब्रह्मा की आंखों में आंसू आ गए। तभी ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, ये जल से ही पैदा हुआ है और जल से ही रहा है, इसलिए जाओ मैं इसे श्राप देता हूं, नाम रखता हूं, इसका नाम जालंधर होगा। क्या नाम होगा? जालंधर। और ये राक्षस शरीर धारण करेगा। उसी जालंधर ने घोर तपस्या करी। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा, मेरी मृत्यु, मेरा विवाह पतिव्रता नारी से हो, और जब तक पतिव्रता नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो तब तक मुझ जालंधर की कोई मृत्यु ना हो, और मृत्यु भी हो तो शिव की त्रिशूल से मेरी मृत्यु हो। ऐसा वरदान जालंधर ने मांगा और वो उत्पात मचाने लगा। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा के पास गए, भगवान शिव से जाके प्रार्थना की। शिव जी ने कई वर्षों तक जालंधर से युद्ध किया पर वो मारा नहीं गया। अंतिम में शिव जी ने विष्णु से कहा, इसको वरदान है, इसकी पातिव्रता नारी और जिसका नाम वृंदा था, क्या नाम था, और काल नेमी राक्षस की बेटी थी, काल नेमी की बेटी वृंदा पतिव्रता थी। जब तक इसकी नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। महाराज उसी समय भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बनाया और इधर युद्ध भूमि में शिव जी ने जालंधर को आह्वान किया। जैसे शिव जालंधर का युद्ध मैदान में होने लगा, उधर भगवान विष्णु जालंधर का रूप बनाकर उनके महलों में गए तो वृंदा पहचान नहीं सकी। और जैसे ही पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, शिव जी ने जालंधर की छाती में त्रिशूल डाल दिया, प्राण निकल गए, और त्रिशूल निकाल करके शिव जी ने जालंधर के मरे शरीर को समुद्र में फेंक दिया। उधर जैसे जालंधर की मृत्यु हुई, आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, देवी वृंदा, जिसको तू अपना पति समझ रही है, तेरे साथ धोखा हुआ है। तेरे पति की मृत्यु तो भगवान शिव के हाथों से होकर वो समुद्र में मृत शरीर पड़ा है। सुनते ही जालंधर की पत्नी को क्रोध आ गया। वृंदा ने कहा, तुम कौन हो? तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप त्याग कर असली रूप में प्रकट हो गई। क्रोध में भर करके जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे विष्णु, तुमने भारत की नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट किया है। लगता है तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे शरीर से मृत्यु लोक में जाकर पत्थर का शरीर धारण करो। भगवान विष्णु बोले, देवी, मैंने कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। तेरे पति की मृत्यु होना जरूरी था। वो आतंकवादी था, उग्रवादी था, और उसकी मृत्यु तेरे पातिव्रत धर्म से जुड़ी थी। मैंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन तुमने बिना विचारे सोचे मुझे पत्थर होने का श्राप दिया। तो जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जहां मेरा शरीर पत्थर का बनेगा वहां तेरा शरीर भी जड़ वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाए।